आम आदमी पार्टी 5 में से 2 सीटों के ऊपर जीती है। एक सीट पे कांग्रेस जीती है, एक सीट पे बीजेपी जीती है, एक सीट पे तृणमूल कांग्रेस जीती है और 2 सीटों पे आम आदमी पार्टी जीती है। देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इन नतीजों में आम आदमी पार्टी ने सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 2 सीटें अपने नाम की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को एक एक सीट पर जीत मिली है। गुजरात की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में दोनों सीट अलग अलग दलों के खाते में गई। बीजेपी ने एक सीट पर कब्जा जमाया, जबकि दूसरी सीट पर आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को जीत मिली है, जबकि केरल में कांग्रेस को सफलता हाथ लगी है। वहीं पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीट को बरकरार रखा है। इन उपचुनावों का ऐलान मई महीने में किया गया था और 19 जून को मतदान संपन्न हुआ था। हालांकि गुजरात के कुछ मतदान केंद्रों पर अनियमितताओं के चलते चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया। इन केंद्रों पर 21 जून को फिर से वोटिंग हुई। इसके बाद 23 जून को मतगणना की गई और नतीजे घोषित किए गए। हालांकि उपचुनाव किसी राज्य की सरकार पर असर डालने वाले नहीं है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। ऐसे में पार्टी की ये जीत केजरीवाल के लिए राज्यसभा का रास्ता खोल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन नतीजों से जहां आम आदमी पार्टी अपने राष्ट्रीय विस्तार में मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली है, वहीं बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी के लिए ये नतीजे अपने अपने राज्यों में पकड़ बनाए रखने के लिए संकेत हैं। आने वाले महीनों में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये उपचुनाव तमाम दलों के लिए एक प्री टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। आज कुछ सीटों के उपचुनाव के नतीजे आए हैं। आम आदमी पार्टी 5 में से 2 सीटों के ऊपर जीती है। एक सीट पे कांग्रेस जीती है, एक सीट पे बीजेपी जीती है, एक सीट पे तृणमूल कांग्रेस जीती है और 2 सीटों पे आम आदमी पार्टी जीती है। गुजरात में विसावदर सीट और पंजाब में लुधियाना वेस्ट सीट। सबसे पहले मैं लुधियाना वेस्ट से जीते हुए उम्मीदवार संजीव अरोड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। विसावदर सीट से गोपाल इटालिया जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं दोनों राज्यों की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो उन्होंने आम आदमी पार्टी में ये विश्वास दिखाया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है कि 2022 में फरवरी में पंजाब में चुनाव हुए थे और दिसंबर में गुजरात में चुनाव हुए थे। 2022 में फरवरी में जो चुनाव हुए थे उसमें विसावदर सीट हम लोग जीते थे। उसके बाद हमारे जो एमएलए थे वो बीजेपी में चले गए, जिसकी वजह से ये उपचुनाव हुआ। उस वक्त विसावदर की सीट पे, गुजरात की और पंजाब की लोकसभा वेस्ट की सीट पे जितने मार्जिन से हम लोग ये दोनों सीटें जीते थे 2022 में, आज उससे डबल मार्जिन से, लगभग डबल मार्जिन से ये दोनों सीटें हम लोग जीते हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत इस बात का है कि पंजाब में हमारी सरकार है। इसका मतलब पंजाब के अंदर लोग हमारी सरकार के काम से बहुत खुश हैं। पंजाब में उस टाइम 117 में से 92 सीट आई थी। कहा गया था कि एक आंधी थी आम आदमी पार्टी की। उस आंधी में जितने वोट से हम जीते थे, आज उससे डबल मार्जिन से जीते हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है 2027 का, तो हम सोच सकते हैं कि अगर ये सेमीफाइनल है 2027 का और 2022 आंधी थी, तो 2027 तो तूफान आने वाला है। हम सोच सकते हैं कि जनता आम आदमी पार्टी के काम से कितनी खुश है
और लुधियाना वेस्ट के इस चुनाव ने एक तरह से जनता के मूड को दर्शाया है। एक तरह से पंजाब की जनता ने मोहर लगाई है आम आदमी पार्टी के कामों पे।